बिल्कुल कुत्ता ही इसके है। दिमाग में बैठ गई इसलिए। ऐसे ही आपके दिमाग में बैठ गई है जी कि चेक कर रहा हूँ इसीलिए डॉक्यूमेंट बाहर नहीं जा रहा है। जी, अगर चेक नहीं किया तो पक्का जाएगा, पक्का जाएगा। तो गलत ट्रेनिंग गलत होगी धारणा ना। है। जी कोई भी बंदा है वो ये सोचे घर से बाहर जा रहा हूँ तो मैं लड़के का मुंह देख के जाऊंगा तो काम सफल होगा। हाँ जी, एक दो बार हो भी गया तो उसकी धारणा बन गई धारणा ना। बन गई, ऐसा सही है। हाँ, जैसे हर एक इंसान के अपने अपने बिलीफ होते हैं। बिलीफ होते हैं सर। बहुत सारे, क्या लगभग बिलीफ अनरियल होते हैं, अंधविश्वास पर ही होते हैं, जी लेकिन उनमें वो जीते जाते रहते हैं। कुछ बिलीफ ऐसे होते हैं जो कभी कभार तंग करते हैं, कई होते हैं जो रोज तंग करते हैं, रोज तंग करते हैं वो ओसीडी में आ जाते हैं। जी सर। जो रोज तंग नहीं करते वो बंदा झेलता चला जाता है, जिनके साथ जी रहा होता है। जी सर। तो 90.99% बंदे अंधविश्वासी हैं या किसी न किसी मामले में ऑब्सेशन कंपल्सन जी वाले डिसऑर्डर के शिकार है। जी सर। लेकिन उनको उतनी दिक्कत नहीं आती ना, उनको वो प्रॉब्लम नहीं होती, उनका जो रूटीन है, उनका जो लाइफस्टाइल है वो बिगड़ता नहीं। जी सर। इसीलिए वो इलाज नहीं लेते। जी, लेकिन आपके मामले में ये ओवर हो गया। और होगा सर ये। हाँ, इससे आपकी बहुत सारी एक्टिविटी रुक गई ना सर। पता भी है भाई ये गलत है, फिर भी छुटने में नहीं आ रही सर। ये पता तो ना लॉजिकल माइंड को है, लेकिन अचेतन मन में तो डाटा है, उसे तो नहीं पता ना। उसे नहीं पता। ये तो अचेतन मन करवा लेता है। जी, ये चीजें अनकॉन्शियसली होने लगी ना। जी जी, भी बहुत बार किसी चीज को कॉन्शियसली करो तो फिर वो चीजें अनकॉन्शियसली होने लग जाएंगी। जी। जैसे आप अपने घर से बाहर जाते हो तो रोज हजारों बार उसी रास्ते से बाहर गए हो, तो अब आप जाते हो तो सोचते थोड़ी हो कि यहाँ मुड़ना है, यहाँ ये अपने आप पैर चलते जाते हैं। हाँ जी। कहाँ ब्रेकर है या गड्ढा है तो अपने आप बच जाते हो ना, अपने महसूस होता है। हाँ, सोच मन तो कहीं और हो तो भी आराम से पहुंच जाते हो। जी, क्योंकि वो अनकॉन्शियसली हो गया ना। जी, पैटर्न बन गए ना दिमाग के अंदर। जी सर। पैटर्न बन गए, उन पैटर्न से चलता जा रहा है, कंडीशनिंग हुई हुई है। जी सर। तो हमारा व्यवहार भी ऐसा होता है। जैसे मंदिर के सामने से आप निकलते हो तो हॉर्न बजाते थोड़ी ना हो, वो अपने आप ही हॉर्न बज जाता है ना। जी सर। हाँ, अपने आप ही हो जाता है। जैसे कोई सिर ऐसे थोड़ी करता है मंदिर के सामने से जाएंगे, वो अपने आप निकलेंगे तो बाइक का हॉर्न बजा के निकलेंगे। हाँ, जैसे कोई आपका बुजुर्ग मिलता है तो राम राम या हाथ जोड़ना अपने आप ही हो जाता है। अपने आप होता है सर। सोच के थोड़ी ना करते हैं, कुदरती होता है ना। तो ये कंडीशनिंग होती है, ये हैबिट बन जाती है। तो इतने सालों से आपकी ये हैबिट बन गई है जी कि जैसे आप बाहर निकलोगे अपने आप हाथ चलने लग जाएंगे, हाथों से अपने आप ऐसे ऐसे होने लग जाएगा। आप सोच और कहीं रहोगे, लेकिन ये अपने आप ही अपने आप हो रहा है। तो ये ओसीडी बन गया ना, भयंकर रूप धारण कर चुका है। तो इसको तोड़ने के लिए अब और ज्यादा ऊर्जा की जरूरत है। जी, तो यहाँ तक क्या समझे? यहाँ तक सर ये समझे कि जितनी एक्टिविटी की जाएगी नहीं ये, उससे ज्यादा गहरी होती जाएगी ओसीडी। हाँ, तो हमने ये फॉर्मूला अपना इसको डिलीट करना है सर। बिल्कुल। इसी फॉर्मूले अगर आपने डी से ए तक चलते रहे तो कभी भी ठीक नहीं होगे ना, क्योंकि 8 साल तो आपने इससे चल के देख लिया। अगर ठीक होना होता तो 8 सालों में कब के हो गए होते। मतलब इस रास्ते से तो ठीक नहीं होंगे। नहीं, डी से सी कभी भी ठीक नहीं होगा, इस जन्म में भी नहीं होगा। डी से नहीं होगा। हाँ, इस जन्म में भी नहीं होने वाला। तो आपने पहली गलती तो ये की कि डी से सी को ठीक करने की कोशिश की। जितना डी का प्रयोग करोगे उससे सी और गहराता जाएगा, डीप हो जाएगा। जो रोंग धारणा है वो गहरी हो जाएगी, सच्ची लगने लग जाएगी। देखो, बाहर जाओगे डॉक्यूमेंट गिरने का या फंसने का जो खतरा है वो 0.000% है, 0% खतरा है। लेकिन डूइंग करने से या अवॉइड करने से ये खतरा 100% रियल हो जाता है। रियल हो जाता है। क्या समझे? ये खतरा रियल हो जाता है जितनी बार दोहराने से, ज्यादा दोहराने से। हाँ हाँ जी, ये ज्यादा पक्का 100% हो जाता है सर फिर। तो फिर आप अगली गलती करते हो सी से बी को ठीक करने की, कि जैसे कोई घटना घटी या सिचुएशन आई, मन में विचार फंसेगा, जेब में डॉक्यूमेंट वाला विचार फंसेगा, वो अटक गया, वो विचार अटक के रह गया और कोई विचार ही नहीं आ रहा, वही आ गया। अब उस विचार के कारण एंजाइटी, घबराहट हुई, खतरा हुआ, तो आपको क्या लगता है कि अगर सी को ठीक कर लेंगे तो बी ठीक हो जाएगा, खतरा हटा देंगे तो। लेकिन खतरा हटाने से एक बार तो ये निकल जाएगा, लेकिन दोबारा आ जाएगा, तो सी से बी ठीक नहीं होगा। जी, हाँ, ठीक है, ये रिपीटेड हो जाएगा, रिपीटेड आएगा, एक बार निकलेगा फिर आ जाएगा, फिर आ जाएगा,
ऐसा ही हो रहा है ना। ऐसा हो रहा है सर। तो सी से बी रिपीटेड हो जाता है, बी से ए ठीक नहीं होता, ए और ज्यादा बड़ा हो जाता है, फिर और विचार आने लग हाँ जाए। और विचार आएंगे, फिर कोई और ट्रिगर ऐड हो जाएंगे ना। जी। फिर जूतों में आ जाएगा, भी जूतों को चेक करो कहीं जूतों में ना हो। हाँ जी, हाँ जी। कभी जूतों में भी आया? हाँ सर, वो बात कभी कभी हो जाता है। हाँ, फिर जुराबों में भी आने लग जाएगा। हाँ, जुराब भी सर दोबारा ऐसे झटकाने पड़ती है। फिर आपको वो बालों में भी आ जाएगा, कहीं बालों में डॉक्यूमेंट ना फंस गए हो, ये भी आएगा। फिर आएगा कि दांतों में ना फंस गया हो, दांतों में यहाँ जगह तो होती है, हाँ जी, हाँ जी। यहाँ डॉक्यूमेंट ना फंस गया हो। फिर आएगा कि आंखें भी तो खुली थी, आंखों में ना आ गया हो। फिर आएगा मुंह में ना चला गया हो, कानों में ना चला गया हो। फिर कई विचार आएंगे कई हाँ, तरीके। ऐसे ही आते जाएंगे ना। अब है ही ये नॉनसेंस विचार, तो नॉनसेंस विचार जुत्तों में तो आ जाता है सर कभी कभी। हाँ दूसरे नॉनसेंस विचारों को जन्म देंगे ना। जी। ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये तो ओसीडी ने तो बढ़ना ही बढ़ना है, जी। तो और ट्रिगर ऐड करती जाएगी ना, जी सर। फिर और फंस जाएंगे। तो पहली बात तो ये समझनी है कि डी से सिट ए तक जो सफर आप तय करते हो ये बिल्कुल रॉन्ग। रॉन्ग है। तो अब फिर सही सफर क्या है? सही सफर सर, इससे उल्टा चलना पड़ेगा। हाँ उल्टा चलना पड़ेगा, वो समझ तो गए आप पिछले वीडियो से। हाँ जी। तो इससे फिर भी उल्टा चलना पड़ेगा। और गहराई से हम समझते हैं। तो अब देखो कोई बंदा यहाँ हो, जैसे आप भीलवाड़ा में हो, भीलवाड़ा से चल पड़े आप, आपने जाना दिल्ली है, दिल्ली इधर है, आप चल पड़े पाकिस्तान की तरफ। यहाँ आके आपको पता चला, रे किसी ने बताया कि अरे दिल्ली तो उस तरफ है। तो अब आपके पास यहाँ पर तीन रास्ते हैं, जी सर। एक तो आगे ही चले जाओ गलत में, या फिर यहाँ बैठ के रोते रहो, या वापस आ जाओ और दिल्ली चले जाओ। जी सर। तो समझदार बंदा क्या करेगा? फिर वापिस आएगा वो तो। वापिस आएगा। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो रोते रहते हैं, वो रोते रहेंगे सर। हाँ वो रोते रहेंगे जिंदगी भर। और कुछ ऐसे होते हैं जो गलत में ही चलते रहते हैं, तो वो भ्रम में ही जिएंगे और गलती करेंगे ना। और गलती करेंगे सर। हाँ, तो इसी प्रकार आपके पास भी तीन चॉइसेस हैं। जी। हाँ तीन चॉइसेस हैं। एक तो है ऑब्सेशनल चॉइस, जो ओसीडी कहता है कि जब में विचार आता है, विचार आया डॉक्यूमेंट वाला और आप कंपल्सन करते हो जी। तो यही करते रहो, तो इससे ओसीडी और ज्यादा बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगा। हाँ इससे बीमारी बढ़ेगी, बीमारी और ज्यादा। और दूसरी चॉइस है नॉन ऑब्सेशनल चॉइस, तो इसमें कि आप कुछ नहीं करो, विचार आया चेकिंग नहीं की और आप नॉर्मल जा रहे हो आ रहे हो, तो इससे क्या है कि ओसीडी यहीं रहेगी, बीच में रोना सही रहेगा, ये विचार तो तंग करते ही रहेंगे। तंग करते रहेंगे सर। हाँ एक तीसरा तरीका है ऑब्सेशनल, एंटी ऑब्सेशनल। अच्छा एंटी। तो इसमें क्या है कि आपके मन में विचार आया चेक करने वाला, तो विचार डॉक्यूमेंट धक्के से डॉक्यूमेंट डालेंगे जेब में कि थे नहीं, अब डाल दिए, ले डाल दी, वो घर जब से बाहर जाकर के फेंक आए, अब देखें क्या होगा। हाँ खतरे को बढ़ा के रखना कि हाँ फंसा चुका है, तो इससे आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो आप इन तीनों में से जो रास्ता चुनोगे वही आगे का ठीक वाला फॉर्मेट रहेगा, ये वाला। चलिए एंटी ऑब्सेशनल, तो एंटी ऑब्सेशनल आपने चुना है जी। तो अब एंटी ऑब्सेशनल चुनते ही आगे के जो स्टेशन हैं जी वो इस प्रकार हैं। तो एंटी ऑब्सेशनल है तो फिर इसको तो नहीं करना, आपने उल्टा ही चलना है फिर, क्योंकि ये तो ऑब्सेशनल वाला था जी। अब इस तरह से यात्रा तय करनी है। जी सर। तो अब ये देखना है कि ये यात्रा तय कितनी करनी पड़ेगी, कितना आप गलत दिशा में चल पड़े हो, ये भी तो हमें पता चल जाए ना। विपरीत चलना है सर। हाँ विपरीत चलना कितना है, चलने का भी तो पता हो कि 8 साल में आप कितना सफर तय कर गए हो, कितनी ओसीडी आपकी गहरी हो गई है। जी सर। ये भी तो हमें पता हो। तो इसके लिए टाइम एंड स्पेस की तरफ रुख करते हैं। ये है मन और ये है स्पीड। स्पीड, फास्ट स्पीड मस्ती आनंद खुशी, और स्लो स्पीड दुख चिंता निराशा। तो मन की स्लो स्पीड होती है डाटा से। तो ये डाटा आपके अंदर आया है कहीं ना कहीं से कि डॉक्यूमेंट गिर जाता है, जी तो गिरने से कोई फंसा देता है। जी। ये कहाँ से डाटा अंदर आया? ये सर वीडियो वगैरह हम देख लिया सर। हाँ वीडियो वगैरह में, फेसबुक से, तो सोशल मीडिया ने आपको बीमार किया है। तो डाटा ऐड करने के जो माध्यम है, जैसे घर से डाटा आता है,
धर्म गुरुओं से आता है, धर्म ग्रंथों से आता है, शिक्षण संस्थाओं से, और नया जो ट्रेंड है वो सोशल मीडिया है। तो आपके मामले में सोशल मीडिया ने आपको बीमार किया है, ठीक है। जो आपने वीडियो वगैरह देखे, उन वीडियो से डाटा अचेतन मन में आया, उससे स्लो स्पीड होगी। स्लो स्पीड होने से क्या हुआ कि इस डाटा ने आपके अंदर एक रोग पैदा कर दिया, ओसीडी का जी। जैसे हवा, बीज, खाद, पानी अलग अलग हों तो बीज अंकुरित नहीं होता ना जी। लेकिन जब इनको मिला दें एक निश्चित अनुपात के अंदर तो बीज अंकुरित हो जाता है। उसी प्रकार ये डाटा पड़ा था, लेकिन एक सिचुएशन आ गई, उस सिचुएशन के अंदर ओसीडी का पौधा उग गया जी। और अब ये पौधा उगने के बाद फिर इस ओसीडी ने डाटा डालना स्टार्ट कर दिया कि आप जितना ज्यादा बचने की कोशिश करते हो उससे भी डाटा आता है, डूइंग करने से भी डाटा आता है, खतरे से भी डाटा आता है, इन विचारों को वैल्यू देने से भी डाटा आ रहा है जी। खतरा जितना बड़ा होगा उतना डाटा आएगा, जितनी ज्यादा डूइंग करोगे, कंपल्शन करोगे, उससे भी डाटा आएगा, जितना अवॉइड करोगे उससे भी डाटा आएगा। तो इन सब से डाटा ही अंदर आ रहा है ना जी सर। तो अब ये डाटा ही डाटा अंदर आ गया अंदर जी। बहुत सारा। अब कितना डाटा आ गया है, वो रोज कर रहे हो ना ऐसा डाटा, तो हाँ जी, हाँ जी, रोज आप डाटा ही डाल रहे हो। आज से 8 सालों तक डाटा डाला आपने जी सर। उस डाटा ने फिर ओसीडी का पौधा बहुत बड़ा कर दिया है जी सर। अब कितना बड़ा पौधा हो गया, देखो वृक्ष बन गया है ना, वृक्ष बन गया सर। हाँ, तो इसको तो काटने के लिए जड़ों से भी काटेंगे, ऊपर से जोर लगाएंगे, ट्रैक्टर से टोशन करके, फिर गिरेगा ना, फिर गिरेगा। तो अब प्रयास करना पड़ेगा। तो 4 दिशाओं से डाटा आया है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम से 4 दिशाओं से डाटा ऐड हो रहा है ना जी। तो अब कौन सी दिशा से कितना डाटा आया वो चेक कर लेते हैं। तो सबसे ज्यादा डाटा आता है अवॉइड करने से। घर से बाहर निकलना 70% आप कम कर देते हो। हाँ जी, 70%। घर रोज कितनी बार अवॉइड करते हो कि आज नहीं निकलेंगे? रोज कितनी बार ये विचार आता है कि आज नहीं जाना बाहर? वैसे तो सर ये दिल्ली आता है। दिल्ली कितनी बार? ये सर घर में बाहर जाना होता तभी आता है सर ये तो। हाँ, लगभग रोज ही बाहर जाना पड़ता है। हाँ जी, तो जैसे 2-3 बार ही बाहर जाना पड़ता है ज्यादा तो सर। हाँ, 2-3 बार तो ऐसे जाते ही दोस्तों के पास, या 3-4 बार तो ऐसे हो जाता है। तो लेकिन विचार तो चलता रहता है ना, जैसे आप चलता है सर। हाँ, तो लगभग 10 बार विचार तो आ जाता है। 10 बार जाता है सर। 10-12 बार विचार डेली आता है। डेली आता है सर। और आप ये करते हो तो 12 गुना में 30 करना मनीष, कितना हो गया? 360। और 8 गुना में 12 करना 12 96। 300 गुना में 96 कितना होता है? क्योंकि 8 साल है ना, 8 साल में 12 महीने होते हैं, ये 96 महीने होते हैं। तो ये 28,800 लगाइए। इतना ही होता है। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक।
आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।